यह आदमी एक ड्रायर मशीन के सामने खड़ा होकर मन ही मन इच्छा मांग रहा था। काश उसे एक प्यारी और खूबसूरत गर्लफ्रेंड मिल जाए। सोच भी नहीं पाया था कि ड्रायर सचमुच उसकी इच्छा पूरी कर देगा। तुरंत ही मशीन के अंदर से एक लड़की बाहर आ गई, बिल्कुल उसकी मनचाही। इसके बाद वो रोज ड्रायर के सामने आकर अलग अलग इच्छाएं मांगने लगा। हर बार मशीन से अलग अलग लड़कियां बाहर निकल आती। इस तरह वो हर दिन किसी नई लड़की के साथ समय बिताने लगा। लेकिन ये सब आखिर हो कैसे रहा था? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ दिन पहले की बात है। मध्यम उम्र का बेरोजगार और अकेला मिथुन रोज की तरह एक सेल्फ सर्विस लॉन्ड्री पर आया था। गर्मी से परेशान होकर वो बड़बड़ाया, काश अभी ठंडी बियर मिल जाती। अचानक बगल में रखी ड्रायर मशीन से थक की आवाज आई। जिज्ञासावश मिथुन पास गया और देखा अंदर एक कैन बियर पड़ी थी, वो भी बर्फ जैसी ठंडी। वो हैरान रह गया। उसी समय सफाई करने वाला बूढ़ा क्लीनर पीछे से आया और बोला, ये ड्रायर हर किसी की इच्छा पूरी कर सकता है। मिथुन ने बात को मजाक समझा और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन बूढ़ा जाते जाते फिर से समझा कर गया, मैं सच कह रहा हूँ। मिथुन ने बियर पी और उसे बिल्कुल सामान्य पाया। तभी एक लड़की लॉन्ड्री में आई। 30 साल से भी ज्यादा समय से अकेला रह रहा मिथुन लड़की को देख नर्वस हो गया। उसे देख लड़की भी कुर्सी के किनारे खिसक गई। उसी वक्त मिथुन बियर का खाली कैन कूड़ेदान में फेंकना चाहता था, मगर निशाना चूक गया। वो उठाने ही जा रहा था कि लड़की अचानक रो पड़ी। मिथुन घबराकर उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ? लड़की बोली, मैंने 40 से भी ज्यादा जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन कहीं से ऑफर नहीं मिला। उसका मन बहलाने के लिए मिथुन बोला, मैं भी बेरोजगार हूँ, लेकिन तुम्हारा इतने इंटरव्यू तक पहुंचना ही काबिलियत है। बेकार में टेंशन मत लो, अगली बार थोड़ी रिलैक्स होकर जाओगी तो जरूर अच्छा होगा। बातचीत के बाद लड़की का मूड काफी बेहतर हो गया। जाते समय उसने अपना नाम बताया, पद्मिनी। मिथुन ने भी अपना नाम बताया और दोनों अलग हो गए। उस रात माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि पिताजी अस्पताल में भर्ती है और इलाज के लिए 3 लाख येन चाहिए। घर का इकलौता बेटा होने के नाते यह जिम्मेदारी उसी पर आ गई। हालांकि उसके पास नौकरी भी नहीं थी और न ही बचत, फिर भी उसने वादा किया कि जल्द ही पैसे भेज देगा। अगले दिन मिथुन फिर लॉन्ड्री पहुंचा। उसे बूढ़े क्लीनर की बात याद आई। मजबूरी में उसने ड्रायर से मांगा, मुझे 3 लाख येन चाहिए। कुछ सेकंड बाद मशीन से नोटों की गड्डी बाहर आ गई। गिनकर देखा, ठीक 3 लाख। वो पैसों के साथ निकल ही रहा था कि नजर उस बियर कैन पर पड़ी जिसे कल फेंका नहीं था। जैसे ही उसने उठाना चाहा, कैन अचानक गायब हो गया। उसी समय क्लीनर फिर आकर बोला, ड्रायर से जो भी मिलेगा वो सिर्फ 1 दिन के लिए रहेगा, फिर गायब हो जाएगा, इसलिए सावधान रहना। मिथुन जल्दी से निकल गया। रास्ते में फिर पद्मिनी से मुलाकात हुई। वो खुशी से बोली, मेरे जीवन का पहला इंटरव्यू कॉल मिला है फुजी कंपनी से। मिथुन ने उसे बधाई दी और जल्दबाजी में बैंक जाकर पैसे भेज दिए। दिन बीतते रहे। मिथुन नौकरी ढूंढता रहा, लेकिन सफल नहीं हुआ। आखिरकार उसने सोचा, जब ड्रायर से कभी भी पैसे मिल सकते हैं तो काम की क्या जरूरत। वो रोज ड्रायर से पैसे निकालने लगा और ऐश करने लगा। फिर उसके मन में ख्याल आया, इतने साल अकेला रहा हूँ, अब गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। उसने ड्रायर से मांगा, मॉडल जैसी खूबसूरत गर्लफ्रेंड। फट से एक सुंदर लड़की बाहर आई। मिथुन उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन लड़की ने गुस्से में तमाचा मार दिया और चली गई। फिर उसने और सोच समझकर विश की, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो सुंदर, नरम दिल, प्यार करने वाली और मेरी देखभाल करने वाली हो। कुछ ही पल में ऐसी लड़की ड्रायर से बाहर आई। वो खुशी खुशी डेट पर जाने को भी तैयार हो गई। मिथुन ने उसे शॉपिंग कराई, ड्रायर से मिले पैसों से सब कुछ खरीदा। रात में उसे घर लाया, लेकिन जैसे ही उसे चूमने गया, लड़की अचानक गायब हो गई। पार्ट 2 इससे भी मजेदार है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 टाइप कर दो।